हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान हिंदी विद हशमत सईद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए ऑनर्स हिंदी जामिया मिलिया इस्लामिया 2020 का ऑब्जेक्टिव पार्ट का एंट्रेंस पेपर को। गाइस, इसमें हम उसका जो करेक्ट आंसर है उसको आपको बताएंगे, लेकिन आपको फोकस करना होगा बाकी के 3 आंसर पर भी। जब आप एक क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें आंसर के ऑप्शन में 4 होता है, लेकिन करेक्ट 1 होता है, बाकी 3 रॉन्ग होता है। तो आपको करना क्या है, बाकी 3 जो गलत आंसर उसमें होता है उन तीनों के बारे में सर्च करना है, जो किसके बारे में पूछा गया, किस फील्ड से है या फिर क्या है। उसी तरीके से जिसके बारे क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप करेंगे क्या, बी.आर. अम्बेडकर के बारे पढ़ेंगे आप। अम्बेडकर साहब कौन थे, उनके जीवन के बारे पढ़ेंगे, कब पैदा हुए थे, उनकी मृत्यु कब हुई थी, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन सबको देखेंगे। साथ में उनकी अगर रचनाएं हैं तो क्या क्या है उनको भी देखना है, किस वजह से वो जाने जाते हैं इनको भी देखना है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसका संबंध कृष्णा भक्ति से नहीं है। हमें यहाँ नहीं पे गौर करना है क्योंकि हम जल्दबाजी में नहीं को चूक जाते हैं। ऑप्शन डी दादू इसका सही विकल्प है। तीसरा प्रश्न है गोदान उपन्यास के लेखक हैं, तो गोदान एक बहुत ही फेमस उपन्यास को इंग्लिश में हम नॉवेल कहते हैं, बहुत ही फेमस नॉवेल है। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है प्रेमचंद के बारे में आप वैसे भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये हिंदी के बहुत ही फेमस राइटर हैं, तो इनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। चौथा प्रश्न है इस वर्ष 550वां प्रकाश पर्व किसका मनाया गया। तो प्रकाश पर्व जो होता है जैसे जयंती हो गया या बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, तो ऑप्शन ए गुरु नानक देव जी हैं उनका मनाया गया था। 5वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सूफी नहीं है। फिर से हमारे पास एक प्रश्न आता है नहीं के रिगार्डिंग, तो इसका डी ऑप्शन रामानुजाचार्य इसका सही विकल्प है। छठा क्वेश्चन है आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है। तो आपका बंटी उपन्यास ऑप्शन ए मनु भंडारी इसका सही विकल्प है। 7वां प्रश्न है अंधेर नगरी किसका नाटक है। ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। 8वां प्रश्न है जयशंकर प्रसाद थे, तो जयशंकर प्रसाद कवि भी हैं, मतलब कवि भी थे और क्या कहते हैं नाटककार भी थे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ए और बी। 9वां प्रश्न है तार सप्तक की शुरुआत किसने की थी। तो ऑप्शन बी आग्नेय ने की थी। 10वां प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है। ऑप्शन नंबर डी माखनलाल चतुर्वेदी की है। 11वां प्रश्न है हिंदी साहित्य में आधुनिकता का जनक किसे माना जाता है। तो हमें ऑप्शन बी पे टिक करना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इससे पहले भी हमने अंधेर नगरी में इनका नाम सुन लिया, तो समझ रहे हैं कि प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और भी कई राइटर हैं जो हिंदी के लिए बहुत ज़रूरी। इसके अलावा इनके साथ जो भी तीसरे और 3 ऑप्शन देते हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि 3 ऑप्शन इंपॉर्टेंट है तभी आपको वो क्वेश्चन में दिया है, तो उन तीनों के रिगार्डिंग भी आपको सर्च करके रखना है, उन तीनों के रिगार्डिंग भी आपको पता होना चाहिए, तो इस चीज़ को भूलिएगा नहीं। 12वां प्रश्न है भक्तिन की रचनाकार कौन है। तो भक्तिन की रचनाकार क्या कहते हैं महादेवी वर्मा। सी ऑप्शन सही है क्योंकि महादेवी वर्मा एक बहुत ही फेमस है, तो इनके बारे में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 13वां प्रश्न है ओम थानवी की मोहनजोदारो किस विधा की रचना है। तो मोहनजोदारो जो है डी यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत मतलब जैसे मोनोलॉग डायलॉग होता है, वैसे ही यात्रा वृत्तांत को हम ट्रेवल लॉग कहते हैं। क्या कहते हैं 14th क्वेश्चन जो हमारा है वो अंडे के छिलके की रचनाकार कौन है। अंडे के छिलके की रचनाकार ऑप्शन सी मोहन राकेश है। 15वां प्रश्न है हमारे पास किस कवि को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा था। ऑप्शन ए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा था। 16वां प्रश्न घर की याद किसकी कविता है। तो घर की याद ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्रा की है। 17वां प्रश्न है आप हुदरी किसकी आत्मकथा है। तो आत्मकथा बायोग्राफी को कहते हैं और ऑप्शन बी रमणिका गुप्ता को। रमणिका गुप्ता है उनके ऊपर ये बुक बायोग्राफी लिखी गई, ऑप्शन बी सही विकल्प है। 18वां प्रश्न है आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। आवारा मसीहा ऑप्शन ए शरद चंद्र चटर्जी की है। 19वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी विधा कथेतर में मानी जाती है। ऑप्शन डी संस्मरण
जो है इसको कथेतर में मानी जाती है, इस विधा को। तो इसके बारे में मैंने बहुत सर्च करके एक वेबसाइट में सिर्फ मिला था, तो बहुत मुश्किल से मिला। अगर आपको लग रहा है कि ये गलत उत्तर है तो हमें भी कमेंट में बताइएगा। उसके अलावा मैं जिस वेबसाइट से देखी हूँ तो आप उसमें भी चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट का मैं नाम बता देती हूँ, www.rajasthanhistory.com। 20वां प्रश्न है, हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की डैश है। तो भारत की कौन सी भाषा है, किस टाइप की भाषा है? तो ये राष्ट्रभाषा नहीं है, ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसको हम बी ऑप्शन राजभाषा कह सकते हैं। 21वां प्रश्न है, निम्न में से छायावादी कवि, निम्न में से कौन छायावादी कवि हैं? तो 3 और ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी, क्योंकि चारों जो हैं वो कवि ही हैं कोई ना कोई। तो जो सही विकल्प है वो बी है, सूर्यकांत त्रिपाठी। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप एक विकल्प के अलावा और 3 पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो 3 विकल्प भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है, तभी आपके क्वेश्चन में आया है, उसको विकल्प के तौर पर रखा गया है। 22वां प्रश्न है, झूठन आत्मकथा के लेखक, झूठन किसी की आत्मकथा है, किसी की बायोग्राफी, उसके लेखक कौन है? ए ऑप्शन ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि इसके सही उत्तर है। 23वां प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, ए ऑप्शन सरस्वती जो पत्रिका थी, मैगजीन पत्रिका को कहते हैं, क्या कहते हैं, उसी के इससे प्रसिद्ध हुए थे ये। 24वां प्रश्न है, राजेंद्र यादव किस पत्रिका से जुड़े थे? तो राजेंद्र यादव सी विकल्प जो है, हंस, इससे जुड़े थे। और हंस के जो संपादक है, जो इसको ऑर्गेनाइज करने वाला, इन क्या कहते हैं, लेकर आने वाले, जो इनको बनाए थे, वो है प्रेमचंद। प्रेमचंद इसी पत्रिका से जुड़े हुए थे और उन्होंने ही बनाया था उसको एक्चुअली। तो प्रेमचंद के बारे में मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोग को इस बारे में बहुत ध्यान से पढ़ना है। 25वां प्रश्न है, हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, डी विकल्प सही उत्तर है। 26वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक डी ऑप्शन चंद बरदाई है। कौन है? चंद बरदाई इसका सही विकल्प है। 27वां प्रश्न, गागर का सागर भरना किस कवि के लिए कहा जाता है? तो गागर का सागर भरना एक मुहावरा है, इसका मीनिंग है कि किसी एक बड़ी सी बात को एक छोटे से शब्द में कह देना, उसके किसके लिए कहा जाता? तो ये सी ऑप्शन बिहारी, करण बिहारी के लिए कहा जाता है। 28वां प्रश्न है, निम्न में से राम भक्ति शाखा के कवि हैं? सी उत्तर जो है तुलसीदास इसका सही विकल्प है। 29वां प्रश्न है, लॉन्जाइनस का काव्य सिद्धांत। तो लॉन्जाइनस जो है उसका काव्य सिद्धांत क्या है? तो ए उदात्त। 30वां प्रश्न है, रस सिद्धांत के प्रणेता थे? तो डी ऑप्शन भरत या भरत मुनि। 31वां प्रश्न है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र व्यंग्य के लेखक हैं? बी ऑप्शन हरिशंकर परसाई। 32वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद ने लिखी थी? तो प्रेमचंद ने बहुत सारी कहानियां लिखी है। तो उसके अलावा मैं इसमें देख चुके हैं आप, 3 बार क्वेश्चन प्रेमचंद के बारे में आ चुका है, इसलिए बार बार फिर से कह रही हूँ, आप और तीनों विकल्पों पे भी ध्यान दीजिएगा, उसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज होगा या उसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा, तभी उसको विकल्प के तौर पे रखा गया। बट इसका जो इस क्वेश्चन जो निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद ने लिखी है, तो ऑप्शन सी पंच परमेश्वर सही उत्तर है। 33वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर हिंदी शब्द क्षेत्र में नहीं है? तो हिंदी शब्द क्षेत्र में दिल्ली है, सारी मध्य प्रदेश है, मुंबई ए ऑप्शन सही उत्तर है। 34वां प्रश्न है, आदिकाल के वीरगाथा काल का नाम देने वाला कौन है? आदिकाल को वीरगाथा नाम दिया तो किसने दिया? बी ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। बी ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही उत्तर है। 35वां प्रश्न है, निम्न में से हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो हवा का पर्यायवाची शब्द अनिल भी है, क्या कहते हैं, वायु है, पवन है, क्या नहीं है? ऑप्शन सी बच गया हमारे पास, ऑप्शन सी जलद जो है वो उसकी पर्यायवाची शब्द नहीं है। 36वां प्रश्न है, बिजली का पर्यायवाची शब्द है? इससे पहले वाले क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, वहाँ ये पूछा है कि हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर से आपको नहीं पे गौर करना है, जल्दबाजी में आप कहीं दूसरा तीसरा मार के नहीं आ जाइएगा, टिक, वो सही से देखिएगा नहीं। और इस क्वेश्चन में पूछा है कि बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ए विद्युत इसका पर्यायवाची शब्द है, ए ऑप्शन सही उत्तर है। 37वां क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रस्थान का विलोम शब्द, विलोम मतलब उल्टा होता है, प्रस्थान मतलब होता है कि कोई चीज़ या फिर किसी
दूर जाना मतलब। तो बी ऑप्शन आगमन मतलब पास आना, आगमन इसका सही उत्तर है। 38वां क्वेश्चन है निर्यात का विलोम है शब्द है, तो निर्यात का विलोम शब्द सी उत्तर आयात इसका सही उत्तर है, क्योंकि आयात मतलब इंपोर्ट होता है, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट होता है। तो हमने कई ट्रैवलिंग या क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन इसमें देखा होगा या पढ़ा होगा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, निर्यात और आयात। तो निर्यात का जो विलोम है वो आयात है। 39 क्वेश्चन जो है हमारा वो है निम्न में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध जो शब्द है हमारा वो ये है ऑप्शन सी अध्ययन। अध्ययन जिसको हम स्टडी कहते हैं वो सही है। मगर शब्द को छोड़कर अगर हमें ये पूछता है कि संज्ञा, क्योंकि अध्ययन जो सबसे पहला वाला अध्ययन नाम होता है, तो संज्ञा में आ गया वो, तो नाम के तौर पे अध्ययन सही है, मगर शब्द पूछा है तो अध्ययन सही है। 40वां प्रश्न है किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह डैश अलंकार कहलाता है। तो कौन सा अलंकार कहलाता है? तो अलंकार हम जानते हैं किसको कहा जाता है कि सजावट में लिखी गई जो सेंटेंस है, किसी सेंटेंस को बहुत अच्छे से सजा के फ्रेम करके लिखते हैं उसी को अलंकार कहते हैं। तो डी ऑप्शन जो है अनुप्रास हमारा